लेकिन जब मैं बुलाया तब उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और वह उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वो आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वहाँ से मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे जिससे वहाँ पर घटी घटनाओं के बारे में किसी को पता ना चल सके। मैंने भी वही किया जो वह मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड में बाकी सब कुछ तांत्रिक विधियों की चीज़ें हटाने के बाद से ही पहले जैसा बन गया। अब डर के से कांपने लगा था। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब नहीं दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी मैं अब वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। यही सोचकर उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुँचे। वह तांत्रिक जहाँ रहता था मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर भी वैसी ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फ़र्क यह था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब न चाहते हुए भी वह मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका था या मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुक रुक कर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे उठाया। हम दोनों नदी पार जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 4 दिन से बहुत थोड़ा अन्न पेट में ही गया था, लेकिन वहाँ पर न चूल्हा था और न भोजन की और कोई व्यवस्था थी। लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई महीने के लिए बाहर गया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वह वश में किया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि वह उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से ही महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई। जिन चीज़ों की मांग की गई वह चीज़ें सामने आ गई। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रही। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश में करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत उठाई और उसका भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था या तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रबाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नर मांसा का भक्षण करती है। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझे से डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन मुझे चंद्रबाबू मुझको कहकर पुकारा करते थे। बचपन से ही मेरी नरबली और पशुबली को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने में मुझे अघोरी ही बना गया।
मरने से पहले चंद्रबाबू ने मुझको 50 वंश करने की विधि बताई थी और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा न चले तभी 50 वंश करने की सोचना, तब तक नहीं, क्योंकि 50 वंश करने के लिए तुम्हें यह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया होगा। किसी गांव की शमशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बाझी स्त्री की उसकी पति के माध्यम से उसकी बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो 50 वंश में हो जाओगे और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस 50 को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस्या को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह तुम्हारा एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रबाबू ने घंटे भर आखिरी सांस ली। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे भी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब 50 वंश करने की सोची, तो साल भर से ही मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बाज औरतें हैं, मैंने यह विधि पूरी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैंने तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नज़र रखी और फिर यह विधि आयोजित करने की, जिसमें पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और वह मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता हूँ, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा तब मैं यह सिर्फ 50 तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले में सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस्या को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। इस बात को तुम्हें पूरी करने की है। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह 50 से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम जो 50 नहीं कर सकता, हमें 50 के लिए ये करना पड़ेगा। मैंने मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैं अपनी बीवी का कत्ल किया था तो मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लेकर फिर देखा जाएगा क्या होगा। अमावस्या की रात जैसे ही तैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी भी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी यह कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस्या को उसे वहाँ लाऊंगा। वह बलि की तैयारी की तरह ध्यान दे। इतना कहने पर तांत्रिक निश्चित नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसकी ज़िंदगी की और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को जाहिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन के बाद अमावस्या थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस्या हो चुकी थी। मैंने वहाँ जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा था, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस्या का 50 अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसे कन्नम का सर खा लिया होगा। कन्नम की चाह की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ना मेरा घर बचा और ना ही मेरा परिवार और ना ही मैं अब मेरे गांव का ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कन्नम के घर के यानी खंडहर की तलाश की। कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई, जिसमें बहुत से टोटके
की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई और उसी जगह पर मुझे एक और कागज़ दिखा। सिर पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि। मैंने वहाँ से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और यह कागज़ डाल लिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के लिए पानी की कोई समस्या भी नहीं थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहाँ मैं भिक्षा मांग कर लाता और उस दिन भर उस टोटके को प्रसिद्ध की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके को, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की ज़रूरत ना हो, उसे चुनने और वशीकरण, दूसरों के मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैंने जब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों का नाम तक मैं भी कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं लोगों की कई चीज़ों की जानकारी देते थे और मुझे उसका एक फ़ायदा यह हुआ कि वह लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए, किसी का जानवर, किसी की बेटी बच्चे नहीं होते हो, तो उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। और भी ज़्यादा मान देने लगे लोग। जैसे ही मेरे पास सब चीज़ें जमा हो गई, उनकी अंजन बनने के लिए ज़रूरत थी। मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वालों ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो आँख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया था कि मैं क्या करूं। कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह से बना है? वह तो आँख में लगाने से ही पता चलेगा। चल सकता है। मैंने आर पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर अंजन अपने आँखों में लगाया। पहले आँखों में इतनी तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरे आँखों में पड़ गया। मुझे लगा कि मेरी आँखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बन, ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नज़र भी आने लगा, तो लगा कि पूरी तरह से मैं अंधा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरी आँखें कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन सही बना था, यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आँखों को छुआ, बिल्कुल बर्फ़ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मेरे आँखों की ठंडक का यदि हो जाए तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आँखें के दर्द था, जोर से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया। लोगों ने पूछा कि 2 दिन से क्यों नहीं आए। मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया था, क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था, तो मैं मना नहीं कर सका। और दूसरे का कारण यह भी था, अब मुझे में इतनी ताकत नहीं कि यहाँ से भिक्षा लेकर गुफा तक जा कर लेकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुँचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किए और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने लगे बैठे, तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान
तो ना के बराबर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता? तो उसने बताया कि उसने तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिलता। उसकी बीवी ने किसी के खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उसका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में ध्यान की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका मिल ही गया। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन को सही बता दूँ तो क्या मुझे उसमें से आधा धन मिलेगा? उसने मेरी बात मान ली। उसी रात में उसे लेकर उसे खेत में गया। जैसे कि मैंने अंजन का प्रयोग के बारे में पढ़ा था, उसने उसके लिए हिरन के सींग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सींग आंख पर लगते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई है ऐसे दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सींग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पितला का घड़ा उसके अंदर से सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम से कहा वहाँ खोदने के लिए, क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसे कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला। बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के जैसे कि तय हुआ था। उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई। मेरा गुफा के चारों ओर तो मानो मेला ही लगा था। उस दिन मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक इस नाम से मेरा प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते थे जिनके अपने खेत या घर में गड्ढा धन निकाला हो। पर हर जगह धन तो होता है ऐसा नहीं है। कई जगहों पे सिर्फ अफवाहें होती हैं। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खोजने या ढूंढने की मदद, उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक कि ये मेरी सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्के की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे ख़ानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा यह खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तो मुझे ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोला। खत्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा मैं आपको दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा, हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह से पता चलने पर ही होती है। और जैसे ही राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया,
तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे यह बात कैसे पता चली कि राव साहब ने एक बही के बारे में बताया था जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने यह सब वही दिखाया जिसमें लिखा हुआ था। थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते हुए साथ ऐसी वह राशि धन देखकर वैभव सारा मिट जाती। प्यास मन की क्या कारण था पता नहीं, आया इसकी राह में। पूछते कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्याग दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबो दिए अनंत धनराशि सागर सती की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखा यही पंक्तियों को उससे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डूबा मुमकिन नहीं होता। किसी ने तो देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन नहीं हो सकता था कि अगर इतना सारा धन था। बाबू ने भी बहुत सोचा मगर उसको समाधान नहीं मिल पाया। उसने यार वही बात फिर से देखी तो उसने कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नज़र भी नहीं आते थे और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज़ को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा और कुछ अक्षर नजर आए। उसने वह अक्षर कागज़ पर उतार लिए। वह उल्टे दिख रहे थे। आईने के सामने पकड़ कर लिए तो उसने एक नाम नजर आया, नीलावंती। तांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उससे उसके बारे में बताया जो अभी पता चला। नीलावंती का नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र की बाकी के लोगों की तरह उस प्राचीन लोक कथाओं में के बारे में जानते थे कि नीलावंती का नाम एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन इसका संदर्भ खजाने से कैसे है यह समझ नहीं आ रहा था। राव साहब की हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम माणिक। उन दोनों की बातों को सुनी वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ है, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद मिल जाए। यह सोचकर उसने राव साहब को कहा वह नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है नीलावंती के समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपको पुरखे इसकी मदद से वहाँ खजाना खोजना चाहते थे। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी किद्दत या लिद्दत प्रचलित थी उसमें से यह भी एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक यह तो बताओ नीलावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुख से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती को देखा भी हो। वह कहाँ है यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ा यह बात बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी सुना है उसके अनुसार महाकालेश्वर के जंगल में वाजिद रहता है जो नीलावंती के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है। माणिक ने बताया। ठीक है,
तो फिर हम खुद को ही वाजिद को ढूंढने और उसे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग नहीं मिला खजाने के बारे में। अब इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि मांत्रिक ने भी सहमति दर्शाई है। राव साहब और बाबू दोनों ही महाकालेश्वर के जंगल की छोर पर खड़े थे। उन्हें अंदर जाने से पहले किसी से पूछना ठीक समझा, क्योंकि किसी जानकारी के बिना उस घने जंगल के महीनों तक भटकते तो उनके हाथ कुछ भी लगने की आशंका नहीं थी। थोड़ी देर ही एक गड़ेरिया भेड़ चराता हुआ दिखाई दिया। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों उसके पास गए और उसे वाजिद के बारे में पूछने लगे कि अगर उनको वाजिद को ढूंढना है तो कहाँ जाना चाहिए। पहले तो गडरिया ने बताया तो साफ मना कर दिया और कहा कि वो दोनों अगर अपने जान की सलामती चाहते हैं तो वापस लौट जाएं। वो लोग पहले नहीं हैं जिन्होंने वाजिद के बारे में जानने की कोशिश की। कोई आज तक वाजिद को नहीं ढूंढ पाया था और उसका साफ मानना था कि वाजिद बस एक कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन राव साहब और बाबू अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने कहा कि वाजिद कोरी कल्पना भी हो तो खुद अपने से उसकी जांच करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी दूर आकर वह खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। तो गडरिया ने कहा वह उन्हें रास्ता दिखने के लिए तैयार है। उसने उन दोनों को बेताल की एक मूर्ति के पास ले जाकर छोड़ा जिसे बरसों से किसी ने नहीं पूजा था। कहा कि इसके पीछे सीधे चलते हुए जाइए, जब एक ऐसी मूर्ति ना दिख जाए, और उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया। राव साहब और बाबू दोनों बेताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे जंगल ज़्यादा घना होता जा रहा था और इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। धीरे धीरे चलना जितना कहा गया था उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कई बार रास्ता भटक जाते। उन्हें मशाल जलाई जो साथ में लाई गई थी। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन ना बेताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी और ना ही जंगल खत्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आ गई। साफ से नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वह मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या है। तभी मूर्ति जिसकी पीठ उनकी तरफ थी वह अपना सर उनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि वाजिद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया। वह डर, लेकिन सिर्फ डर ही नहीं, जिस जगह पर खड़े थे वहाँ की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। इतनी कि लगता था कि वो दोनों इसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी संकरी हो गई कि उन दोनों का कदम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे से एक सुरंग तैयार हो गई और वो दोनों उसी में गिर पड़े। वह सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वो कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहाँ पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वह कोई पुराना किला था। बाकी किले की तरह एक ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि जमीन की सतह से काफ़ी नीचे बना था। कुछ दीवारें, खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था।
गिरते समय बाबू और राव साहब का शरीर कई जगह से छिलछिला गया था और कपड़े भी थोड़े से ही फट गए थे। उन दोनों को यह पता नहीं चला कि वो जंगल के कौन से हिस्से में है। दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहाँ से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि उस जगह वापस जाना नहीं चाहते थे, जैसा कि किला जमीन की सतह से नीचे उकेरा गया था, तब भी बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। अब इसे बनाया गया तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद ऊपर जाने का जरिया मिल नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं थी, लेकिन वह अंदर कितनी गहराई है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था। इनके पास जो मसाले थे वह थोड़ी देर पहले ही हड़बड़ी में कहीं पर गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन कौन सा समय है यह तो पता ही नहीं चल पा रहा था, लेकिन वह कभी ना कभी तो ढलने वाला तो था ही। बाबू का कहना था कि ऐसी ही जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होगा। कई बार ऐसी जगहें श्रापित होती हैं। उसका कहना भी ठीक था। हो ना हो जिन लोगों की जान गई हो इसी जगह पर मारे गए हों। राव साहब को बाबू की बात जच गई। तब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रह गई थी, अब जान बचाने की थी। वहाँ पर 22 गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा पे प्रकाश नहीं था जिसमें अंदर जाने का रास्ता खोज लिया जाए। मांत्रिक को यह चमक दमक पत्थर दिखाई दिए तो उसे लगा जलाकर मसाल बनाते हैं। बहुत देर की कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना होता ही जा रहा था। उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मसाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत देर तक दूर तक फैली हुई है, क्योंकि मसाल का प्रकाश बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं था। वह जितना भी आगे जाते उनकी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दे दिया। ऊपर से वह सुरंग भी गिरे जा रहे थे, जिससे भी चोट पहुंची थी। पेट में कौवे हलचल मचा रहे थे, और ऐसे में यदि एक गुफा इतनी बड़ी हुई है तो क्या कर सकते थे। मसाला आधी तो खत्म हो चुकी है। तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा, प्रकाश नहीं आएगा और दिशा का पता भी नहीं चलने लगेगा। इसके कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहब ने कहना ठीक तो है, पर पता नहीं हमारा यह निर्णय गलत निकला जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इस गुफा से ही होकर जाता है। तो समस्या दोनों की ओर से थी और दोनों ही दुविधा में पड़ गए थे। दोनों को एक दूसरे के मत सही नहीं लग रहे थे। निर्णय लेने के लिए
वक्त भी नहीं था, न ही तो मशाल वहीं पर बुझ सकती थी। वो गुफा के अंदर बहुत देर तक आए। बाबू ने कहा, राव साहब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मसाले बनाते हैं और दूसरी गुफा से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर हम फिर से पहली गुफा में जाएंगे। इससे हमारे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहब ने बताया। बात मान ली। दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मशाल बुझ गई। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू जो रात को खजाने को निकालने के लिए जाते समय तारों से सही समय का अंदाज़ा लगाया करता था, वह समझ गया कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि रात का यही वह समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती थी। साधनों की कमी की वजह से मसाले बनाने में बहुत समय लग गया था। वैसी परिस्थितियों में बाबू ने 5 मसाले बना ली, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मुश्किल से एक गुफा के लिए काफ़ी होगी। बाबू भी थक चुका था। उसका मन भी कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी नहीं है, लेकिन तन साथ नहीं दे। उसे विश्वास या विश्राम सख्त जरूरत थी। राव साहब की स्थिति में अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए, जिसमें से वो पहले जा चुके थे। वो ज़्यादा अंदर नहीं गए। दोनों लेटे गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। तभी राव साहब को कहीं से एक पायल की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। कभी कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी ही आवाज़ें अब तक की बाबू करने लग जाता है। फिर से वही आवाज़ें अब तक की बार बार। बाबू की आंखें खुल गई और वह उठकर बैठ गया। राव साहब को पहले से उठा देखकर बाबू जान गया कि उस अकेले को वह आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर से पायल की आवाज़ आई। इस बार ज़्यादा तेज आई। दोनों को डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था। तो एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई। वह किसी गुफा की ओर से आ रही थी, पर कौन सी गुफा की ओर से आ रही थी पता नहीं चल रहा था। बाबू ने मशाल जलाई और वो दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनते सुनते आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी गुफाओं में एक दूसरे के सटे हुए थे, वैसे
ही 13वीं गुफा के पास पहुँचे। आवाज़ ज़्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे और डर के मारे